तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हराम चीजें पीता है मुसलमान, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, जरा बराबर खौफ नहीं आता। उम्मुल खबाइस है शराब, बुराइयों की जड़ है शराब। एक रिवायत किताबों में मिलती है कि एक बंदा पहली उम्मतों में बड़ा अच्छा बंदा था, नेक बंदा था, उसको आजमाने के लिए देखो कैसी आजमाइश में गिरफ्तार हुआ। एक औरत ने उसको अपनी नौकरानी के जरिए घर पे बुलाया, वो फिदा हो गई, मगर चूंकि वो नेक बंदा था उसके बहकावे में नहीं आया। किसी बहाने से उसने अपनी नौकरानी या नौकर के जरिए घर पे बुलाया, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो नेक बंदा था, वो घबरा गया कि तेरा इरादा क्या है। वो नापाक आज़म लेके बैठी हुई थी। औरत ने कहा, या तो तू जो मैं चाहती हूं वो इकदाम कर। उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए कि ये सख्त गुनाह है, ऐसा किस तरह से मैं स्टेप ले लूं। जानते हो उस औरत ने 3 ऑप्शन रखे। दूध पीता बच्चा था, या तो इसे कत्ल कर दे, या मैं जो कहती हूं वो कदम उठा, या फिर बोतल में या किसी बर्तन में शराब रखी हुई थी वो पी ले। अब उसने सोचा कि गुनाह तो सब हैं ये, मगर जिना बदतरीन गुनाह है, बच्चे को कत्ल करूंगा वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। चलो मैं ऐसा करता हूं, इससे जान छुड़ाने के लिए शराब ही पी लेता हूं। उसने ये सोच करके शराब का जाम पिया था कि ये सबसे छोटा गुनाह है, लेकिन जब उसने शराब पी ली तो ऐसा नशा चढ़ा कि उसने कहा और शराब पिलाई जाए। कैसे देखो उसके ईमान का तोता उड़ रहा है, किस तरह से रूहानियत दफन हो रही है। उसने फिर शराब पी, इतना नशा चढ़ा कि उसने बच्चे का भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ अपना मुंह काला भी कर लिया। इसलिए कहता हूं मुस्लिम मुआशरे में, अब मैं जलसों में जगह जगह जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं कि हजरत ये बीमारी फैल रही है, तो मैं खुदा की कसम सोचता हूं कि शराब जैसी बीमारी कैसे हमारे मुआशरे के अंदर एंटर हो गई, किस तरह से फैल गई ये बीमारी। ऐ जवानों मत बैठो ऐसी जगह जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाएं। और माँ बाप से भी कहूंगा बच्चों पे नजर रखो, ये 1 बजे रात को क्यों आता है, कहाँ रहता है, किसके पास रहता है, ये पूरी रात इंटरनेट पे करता क्या है, इसकी कहीं जॉब नहीं है, इसका कोई ऐसा काम नहीं है। उन पे नजर रखो अपने बच्चों पर। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिगड़ जाते हैं तो कयामत के दिन तुमसे भी सवाल किया जाएगा। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरबियत की वजह से अगर पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह उनके साथ तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन यहां यह भी बताता चलूं, तकरीरें सुनने के बाद आपके हजरत इमाम साहब मौलाना आसिफ रजा कमाली साहब दीगर मसाजिद के अइम्मा खुतबाते जुमा में आपको समझाएं और उसका दिल पे असर पड़े। कोई बंदा था, भटक गया था, गुनहगार हो गया था, ताश के पत्ते खेल लिए थे और जुआ खेल लिया था, शराब का जाम पी लिया था, लेकिन दिल पे इफेक्ट पड़ा, घर पे आके रोया, मस्जिद में भी रोया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, उसने तौबा कर ली, उसकी पेशानी में सजदों की सदाकत आ गई और चेहरे पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर आ गया। उसने दाढ़ी रख ली और अपने सर पे अमामा सजा लिया, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का असीर हो गया, किरदारो अमल की तस्वीर हो गया। पहले शराबी था, अब नमाजी हो गया। तो खुदा के लिए उसे ताना न देना, उसे बुरा भला न कहना, बल्कि ये सजदे शुक्र अदा करना, मौला तेरा करम है, तूने एक जहन्नमी को जन्नती बना दिया है, कभी उसको ताना मत देना, इसलिए कि तौबा कबूल करने वाली जात मेरे खुदा की जात है, नेक बनाने वाली जात मेरे खुदा की जात है। ये बात हमने बीच में आपको इसलिए बताई है मेरे साथियों कि आज हमारा मुआशरा अंदर से ताफुन ज़दा हो रहा है। कपड़े अच्छे जरूर हैं, क्लब भी लगा हुआ है, बहुत महंगे कपड़े हैं, गाड़ियां भी बहुत बर्क रफ्तार हैं, दौलत का भी ठिकाना नहीं, मकानात भी फलक बोस बनते चले जा रहे हैं गोया के, मगर किरदार के हवाले से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। 1-2 नंबर तो छोड़िए, हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। ओ भाइयों, मौला अली फरमाते हैं जीनत वो नहीं है जो लिबास से होती है, जीनत तो वो है जो किरदार और इल्म से होती है। आपको उसी तरफ आना होगा। मैं बता रहा था कि मेरे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, वही मक्का
जिस मक्का को उनके जद्दे आला ने बसाया था, मेरे नबी ने उस मक्का को दीन के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो। छोड़ा? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ आ रहा? सबके बात समझ आ रही है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो, मेरे हुजूर को इतना उन लोगों ने, ये समझ लो, मजालिम की इंतहा कर दी, इंतहा कर दी मजालिम की। यार इससे ज्यादा क्या होगा कि ताइफ में हुजूर गए तो अवबाश लड़कों के हाथों में पत्थर दे दिए उन्होंने, और हुजूर के पीछे कमबख्तों ने, उन जालिमों ने उन बच्चों को लगा दिया। मेरे हुजूर की तरफ वो जोर जोर से पत्थर फेंक के मारते, जिनकी दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, बाबे इजाबत खुल जाता है। नबियों ने जिनसे मोहब्बतों का इजहार फरमाया है, उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और आपके नालैन मुबारक जो थे ना, वो खून से भर गए थे। और जब बस्ती से बाहर निकले थे तो सहाबा को आज बड़ा जलाल आ रहा था। सहाबा ने कहा, हुजूर इस कौम की तबाही के लिए आप जरा अपने लबों को तो खोलिए। और आसमान से पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, जिसके अंडर में पहाड़ रहते हैं। उसने आकर के कहा, हुजूर सिर्फ लब खोलने की देर है, इस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरे हुजूर ने फरफा यदई, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया। सब समझ रहे थे न जाने अब होगा क्या, लेकिन वो ज़बान खुली जिसको हमारे आला हजरत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह इस भटकी हुई कौम को हिदायत दे दे, ये नादान है, मुझे जानते नहीं हैं। सहाबा ने पूछा था, आका इनके खिलाफ आप कोई जुमला नहीं कहते बल्कि इनके लिए दुआ कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, ये ईमान नहीं लाते मगर इनकी नस्लों से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जहाँ के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों अपने नबी से मोहब्बतों का इजहार किया करो। अल्लाह की तौफीक से आपने जलसा सजाया, ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीका है। माशाअल्लाह यहाँ जो कमेटी, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, अल्लाह उनके जज्बों में बरकतें अता फरमाए। ये जलसे होते ही इसलिए हैं ताकि हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के परचम लहराने लगे, ख्याल फिक्र की राहों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमें रोशन हो जाएं। ओ भाइयों, आसान नहीं है दीन पे चलना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान नहीं है। इस्लाम की राह पे चलो, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम समझने लगे हो। नहीं नहीं भाइयों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहली हिजरत मक्का शरीफ से आपके गुलाम जिनका नाम अबू सलमा है वो कर रहे हैं। दूध पीता बच्चा है, अपना वतन छोड़ना आसान नहीं होता, मगर खुदा की रजा के लिए वतन भी छोड़ा जा रहा है। अपनी बीवी को ऊंटनी पे पीछे बिठाया, दूध पीता बच्चा उनकी गोद में है। मदीने से निकले तो उस खानदान के करीब से गुजर हुआ जिस खानदान से उनकी बीवी का ताल्लुक था, यानी जो बीवी का मैका था। मैके वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहा है। उन्होंने चारों तरफ से आकर
करके घेर लिया और कहा अबू सलमा, अरे तू जहां जाना चाहता है चला जा, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारी बेटी को क्यों लेकर के जा रहा है। बेटी ने कहा मेरे मैके वालों, तुम्हारे खानदान में मेरा बाप भी है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरा खूनी रिश्ता है, लेकिन शौहर के साथ मेरा ईमानी रिश्ता है। मुझे जाने दो मेरे शौहर के साथ। मगर शौहर अकेले थे, बीवी भी अकेली थी। वो पूरा परिवार आ गया, क्या करती बीवी, जबरदस्ती रोक लिया गया। कहा तुझे कैसे जाने दे वहां मरने के लिए, क्या पता कहां जा रहा है अबू सलमा। हिजरत करके अबू सलमा मदीना जा रहे थे।